अगर आपको शेयर बाजार से काफी मोटा पैसा कमाना है तो आखिर आपको किस टाइप के शेयर को खरीदना पड़ेगा। आखिर शेयर मार्केट में मल्टीबैगर स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाता है। आज की इस वीडियो में एकदम डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि आखिर शेयर मार्केट में ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक्स को ढूंढने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। तो अगर आपको शेयर मार्केट में ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक्स को ढूंढना है तो सबसे पहला मूल मंत्र है कि आपको शेयर बाजार में स्मार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। यानी कि जहां पूरी दुनिया है वहां तुम मत रहो। नहीं समझे बात? इसको समझने के लिए आपको एक कहानी को सुनना पड़ेगा। एक गांव था जिस गांव में अचानक से खबर आया कि उस गांव के मिट्टी के नीचे काफी सारा सोना दफन है। और ये खबर सुनते ही पूरा गांव वाला पूरा खुश हो गया और जितने भी गांव वाला है सारा गांव वाला मिट्टी की खुदाई में व्यस्त हो गया, इस उम्मीद में कि वो लोग मिट्टी की खुदाई करेगा और सोना मिलेगा उनको और वो लोग पैसा वाला बन जाएगा। तो पूरा का पूरा गांव वाला हजारों लोग मिट्टी की खुदाई में व्यस्त हो गया। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा बंदा था जिसने इस काम को नहीं किया। वो बंदा मिट्टी की खुदाई में नहीं गया, लेकिन उस बंदे ने उसी जगह उसी गांव में कुल्हाड़ी बेचने का काम किया। और आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद वाला दिन पूरा गांव वाला ने सोने की खुदाई करके जितना पैसा नहीं कमाया उससे 100 गुना ज्यादा तो उस बंदे ने पैसा कमा लिया जिसने कुल्हाड़ी बेचा था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कई बार आपको जिंदगी में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। जहां पे पूरी दुनिया पूरा गांव वाला मिट्टी की खुदाई में व्यस्त था, उस जगह पे उस बंदे को पता था कि भैया इतना लोग अगर मिट्टी की खुदाई करेगा तो कुल्हाड़ी की जरूरत होगी। तो इस जगह पे अगर मैं कुल्हाड़ी बेचूंगा तो शायद मैं सोने से ज्यादा पैसा कमा लूंगा, और वही प्रैक्टिकली हुआ। ओके, समझ गए ना? हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। अब ये चीज शेयर मार्केट में कैसे लागू होता है? शेयर मार्केट में ऐसे लागू होता है कि मेरे भाई अभी के टाइम पे शेयर बाजार में मैक्सिमम लोगों को ये पता चल गया है कि आने वाले 10-20 सालों में आखिर कौन सा बिजनेस का डिमांड बढ़ सकता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है मेरे भाई। मैक्सिमम लोगों को आइडिया चल गया है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का डिमांड बढ़ सकता है, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ सकता है, आने वाले समय में ड्रोन सेक्टर का डिमांड बढ़ सकता है। तो भाई इसमें कुछ नया बचा है, कुछ नया है। आजकल बच्चे को पता है कि भैया आने वाले 10-20 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका डिमांड बढ़ेगा। तो इसीलिए तो आज के डेट में आप देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जितना भी मार्केट में स्टॉक्स है उन सारे स्टॉक्स का जो प्राइस है वो अभी आसमान छू रहा है, टॉप पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि भैया सबको पता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ी जो बनाती है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कि जैसे टाटा मोटर है, टाटा मोटर इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाती है, इसलिए आज के डेट में आप टाटा मोटर के शेयर को देखो टॉप पोजीशन पर है। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जितना भी स्टॉक्स है सबका प्राइस टॉप पोजीशन पर है। क्यों टॉप पोजीशन पर है? क्योंकि सबको पता है कि आने वाले समय में इसका डिमांड बढ़ेगा। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि भैया जहां पर पूरी दुनिया है वहां पर तुम मत जाओ। आपको शेयर बाजार में स्मार्टली एनालिसिस करना होता है अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए। तो मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि भैया आप इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले कंपनी में मत जाओ, ऐसा भी नहीं बोल रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पर पूरी दुनिया का नजर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर है वहां पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसका नजर कहीं और है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ऐसा गाड़ी जो चार्जिंग से चलती है। तो अगर भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ता है, अगर सब कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो कौन से कंपनी को फायदा होगा? जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है उसी कंपनी का फायदा होगा। इसीलिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंपनी बनाती है उसका शेयर अभी टॉप पर है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर डिमांड बढ़ता है तो क्या खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाती है जो कंपनी उसी कंपनी का फायदा होगा, या फिर उसके अलावा और भी काफी सारा कंपनी है जिन कंपनी का फायदा होगा? नहीं समझे बात? देखो, मान लेते हैं टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। अब भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया तो टाटा मोटर तो पैसा कमाएगा, इतना कंफर्म है। लेकिन क्या टाटा मोटर ही पैसा कमाएगा? इसका आंसर है नहीं। इसके साथ साथ और भी काफी सारा कंपनियां हैं। भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए बैटरी की जरूरत है, तो बैटरी वाली कंपनी भी पैसा कमाएगी। बैटरी बनाने के लिए बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है वो केमिकल वाली कंपनी भी पैसा कमाएगी। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए जो छोटा मोटा इक्विपमेंट्स होता है वो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी भी पैसा कमाएगी। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्वाइव करने के लिए जो चार्जिंग स्टेशन होता है तो वो चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनी भी पैसा कमाएगी। कहां पर हो भाई मेरे भाई?
पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे है, आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे हो, इसीलिए तो अभी शेयर का प्राइस अप में है ना। तो आपको इस तरीके से शेयर बाजार में सोचना चाहिए। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूँ उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वो हमारा एफिलिएट लिंक है। तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो, ठीक है। और हाँ भाई, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आकाश प्रसाद 03 आईडी का नाम है। तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। एक बिजनेस अगर ग्रो करता है ना, तो उस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हर एक बिजनेस का फायदा होता है। जब मार्केट में नया नया 4G आया था, तो क्या उस टाइम खाली 4G सिम बनाने वाली कंपनी ने पैसा कमाया? खाली सिम बनाने वाली कंपनी ने पैसा नहीं कमाया, बल्कि उस टाइम 4G मोबाइल फोन बनाने वाला कंपनी ने भी पैसा कमाया, राइट। तो इसी तरीके से आपको भी शेयर मार्केट में सोचना चाहिए। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहानी सुनाया था ना, कि सोने की खुदाई चल रही थी, तो लोगों ने सोने की खुदाई करके जितना पैसा नहीं कमाया, उतना तो उस बंदे ने कुल्हाड़ी बेचकर पैसा कमा लिया। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क किया था। तो अगर आपको भी शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको भी स्मार्ट वर्क करना है, राइट। पूरी दुनिया जिसके पीछे है, आप भी उसके पीछे चाहोगे, तो वहाँ पे रिटर्न मिलने का चांसेस काफ़ी कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर नहीं है, हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा तो खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला कंपनी का फायदा नहीं होगा, बैटरी बनाने वाला कंपनी का भी फायदा होगा। बैटरी में जो केमिकल यूज होता है, वो केमिकल बनाने वाली कंपनी का भी फायदा होगा। चार्जिंग स्टेशन चाहिए, चार्जिंग स्टेशन वाला कंपनी का भी फायदा होगा। तो इस तरीके से आपको बिजनेस को देखना है, राइट। समझ गए? और ऐसा नॉलेज भाई आपको पैसा देकर भी कहीं पे नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात, जो भी कंपनी का नाम हम लोगों ने एग्जांपल के लिए यूज किया, वो कोई हमारे तरफ से आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, सही समय पर बाय करो। अपना शेयर बाजार में अच्छे से अच्छे कंपनी के स्टॉक को भी अगर गलत समय पे खरीद लेते हो, फिर भी आपका नुकसान हो सकता है। और आप शेयर बाजार में खराब से खराब कंपनी के स्टॉक को सही समय पर अगर बाई कर लेते हो ना, फिर भी आपका फायदा हो सकता है। नहीं समझे ना बात? रुको, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कंपनी का एग्जांपल लिया है। जो भी कंपनी का हम लोग नाम लेंगे वो सिर्फ एग्जांपल के लिए होगा, कोई भी बाई से रिकमेंडेशन नहीं है। समझ गए ना? तो पहला हमने नाम लिया है येस बैंक का। अब येस बैंक को कौन नहीं जानता है भाई? एक समय ये निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करता था। निफ्टी 50 में ये कंपनी होता था, बाद में स्कैम वगैरह हुआ। उसके बाद देखो कंपनी का हालत टॉप पोजीशन से पूरा सर्वनाश हो गया है। आज के डेट में पूरा खत्म हो गया है ये कंपनी, ठीक है। एक तरफ है ये कंपनी, दूसरी तरफ मैंने एक कंपनी का नाम लिया है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये जो कंपनी है, ये हमारे देश का एफएमसीजी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है। और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, हमारे देश का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में इस कंपनी का प्रोडक्ट ना हो, ठीक है। तो एक तरफ एफएमसीजी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी और एक तरफ है पूरा डूबा हुआ कंपनी। अब ध्यान से समझना, देखो, अगर ये डूबा हुआ कंपनी का शेयर किसी ने 27 अक्टूबर 2023 को खरीदा होता, तो उसको भी आज 67% का रिटर्न मिल गया होता। ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक तरफ ये डूबा हुआ कंपनी है, ठीक है। तो डूबा हुआ कंपनी का शेयर को भी अगर किसी ने 27 अक्टूबर 2023 यानी कि जब गिरा हुआ था उस समय खरीदा होता, तो अभी तक उसको 67% का रिटर्न मिल गया होता। समझ गए बात? दूसरी तरफ एक अच्छा कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, एफएमसीजी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी, उस कंपनी का शेयर को भी अगर किसी ने 9 सितंबर 2021 को टॉप पोजीशन पे खरीदा होता, तो आज के डेट में उसको रिटर्न माइनस में होता, यानी कि लगभग 10% उसका रिटर्न माइनस में होता। तो इस एग्जांपल से आपने क्या समझा? एक तरफ इतना खराब कंपनी को भी किसी ने अगर अच्छे इस डीप में खरीदा होता तो उसको 67% का रिटर्न मिला होता, और एक तरफ इतना अच्छा कंपनी का शेयर को भी किसी ने टॉप पोजीशन पे खरीदा होता तो उसको माइनस में रिटर्न मिला होता, राइट। तो इस एग्जांपल से आपने क्या समझा मेरे भाई? इस एग्जांपल से आपने क्या समझा? क्या लिखा हूं मैं कि सही समय पर बाई करो। आपको अच्छे कंपनी के स्टॉक खरीदने से रिटर्न नहीं मिलता है, बल्कि अच्छे कंपनी के स्टॉक को सही समय पर खरीदने से रिटर्न मिलता है। कोई भी शेयर ना 3 स्टेज से होकर गुजरता है। पहला स्टेज जब शेयर एकदम कंसोलिडेटेड फेज में रहता है, दूसरा स्टेज जब शेयर पूरा भागता है, एंड तीसरा स्टेज जब शेयर थोड़ा सा टॉप लेवल से गिर जाता है। ये 3 स्टेज से होकर गुजरता है। तो अगर आप कोई भी शेयर को टॉप पोजीशन पे खरीद लोगे ना, तो भाई आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा।
आपको तब खरीदना चाहिए जब वो शेयर अपना कंसोलिडेटेड फेज में हो, जब वो शेयर को कोई नहीं पूछ रहा हो, या तो तब खरीदना चाहिए, या फिर वो शेयर अपना टॉप पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ हो, उस समय खरीदना चाहिए। अगर आप भागते हुए शेयर को खरीदने जाओगे ना, तो क्या पता आपकी खरीदने के बाद तुरंत शेयर का प्राइस गिर जाए और आपका नुकसान हो जाए, राइट। इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदो भैया डिस्काउंट में खरीदो। और अगर आप डिस्काउंट में नहीं खरीदते हो तो दो ही चीज़ हो सकता है आपके साथ, या तो आपका नुकसान हो सकता है, और अगर नुकसान ना हो, अगर आप लंबे समय तक होल्ड कर लेते हो, तो आपको प्रॉफिट मिलने में काफ़ी ज़्यादा समय मिल सकता है, क्योंकि आपने तो टॉप पोजीशन में खरीद लिया है। आपने टॉप पोजीशन में खरीद लिया है, उसके बाद शेयर का प्राइस गिर गया, उसके बाद वो शेयर कब ना कब रिकवर करेगा किसी को नहीं पता। इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि भैया डिस्काउंट में शेयर को खरीदो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अच्छा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। देखो, एक चीज़ तो आपको पता ही होगा कि शेयर बाजार में अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो, तो सामने से कोई ना कोई उस कंपनी के शेयर को आपको बेच रहा होता है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो सामने से कोई ना कोई है जिसने उस कंपनी के शेयर को आपको बेचा है। इतना बेसिक बात तो आपको पता होगा। अब ध्यान से समझना। देखिए, शेयर बाजार में ना ये 4 तरह का लोग होता है। पहला वो जिसको बोला जाता है प्रोमोटर। प्रोमोटर का मतलब होता है कंपनी का मालिक, इसको ऐसे ही समझो। प्रोमोटर वो लोग होते हैं जो जिसने कंपनी को स्टार्ट किया था, यानी कि कंपनी का ओनर को ही प्रोमोटर बोला जाता है, समझ गए। दूसरी तरफ एक होता है एफआईएस एंड डीआईएस। एफआईएस डीआईएस का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जो लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, और ये लोग हजारों करोड़ रुपये पैसा लगाते हैं शेयर बाजार में, काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, उनको बोला जाता है एफआईएस और डीआईएस, समझ गए। एंड तीसरी तरफ होता है पब्लिक, यानी कि मेरे जैसे, आपके जैसे जो नॉर्मल आम पब्लिक होता है, उसको बोला जाता है पब्लिक, ठीक है। तो ये कुछ तरह का लोग शेयर बाजार में पैसा लगाता है, समझ गए ना बात। अब ध्यान से समझना। मान लीजिए शेयर बाजार में एक XYZ नाम का कंपनी है, शेयर बाजार में एक XYZ नाम का कंपनी है। अब अगर इस कंपनी के शेयर को प्रोमोटर लगातार खरीद रहा है, प्रोमोटर कौन? जो कंपनी का मालिक है वो प्रोमोटर, ठीक है। तो अगर इस कंपनी के शेयर को प्रोमोटर लगातार खरीद रहा है, अगर इस कंपनी के शेयर को एफआईएस और डीआईएस लगातार खरीद रहा है, तो अगर कोई खरीद रहा है तो जरूर उस कंपनी के शेयर को कोई ना कोई बेच रहा होगा। तो प्रोमोटर और एफआईएस अगर खरीद रहा है तो सामने से कौन बेच रहा होगा? पब्लिक ही बेच रहा होगा। तो कुल मिलाकर अगर किसी कंपनी के शेयर को प्रोमोटर खरीद रहा है, कंपनी का मालिक खरीद रहा है, इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एक्सपर्ट लोग होते हैं वो खरीद रहा है, और पब्लिक अगर उस कंपनी के शेयर को बेच रहा होता है, तो वो एक बहुत अच्छा संकेत हो सकता है उस कंपनी के लिए। क्योंकि आप खुद सोचो कि एक ऐसा कंपनी है जिस कंपनी का खुद का मालिक ही शेयर को खरीद रहा है, जिस कंपनी के शेयर को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, और उस कंपनी के शेयर को पब्लिक बेच रहा है, तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकती है। आप शेयर बाजार में जितना भी खराब से खराब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, जितना भी डूबा हुआ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, जितना भी घटिया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक का हिस्सेदारी ज़्यादा होगा, और एफआईएस डीआईएस और प्रोमोटर का हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा कम होगा। जब भी कोई कंपनी डूबने वाला होता है ना, जब भी कोई कंपनी बर्बाद होने वाला होता है, तो प्रोमोटर एफआईएस डीआईएस ना पूरा को पूरा माल पब्लिक को ही चिप के चला जाता है, राइट। तो इसीलिए आपको देखना है कि कहीं किसी कंपनी के शेयर में अगर प्रोमोटर एफआईएस डीआईएस का होल्डिंग कम हो रहा है और पब्लिक की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रहा है, भैया वो कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है उस कंपनी में। आप देखो ना, कोई बर्बाद से बर्बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देख लो, सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक का होगा। तो इसीलिए आपको वैसे कंपनी में जाना है जिस कंपनी का शेयर में भैया प्रोमोटर एफआईएस डीआईएस का होल्डिंग बढ़ रहा है और पब्लिक की हिस्सेदारी कम हो रहा है, समझ गए बात। एंड लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। पैसा तो इसी में है भाई। अगर आपको शेयर बाजार में मल्टी बेगर रिटर्न चाहिए तो आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के शेयर को खरीद कर ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस का डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आकाश भाई रिपीट हो जाता है, तो भैया पैसा इसी में है तो रिपीट करना ही पड़ेगा। रिपीट करते करते जब आपके दिमाग में घुस जाएगा ना, तभी तो आप शेयर बाजार से पैसा कमा पाओगे, राइट। तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि अभी 2024 है, आपको 2024 में खड़ा होकर 2040 का दुनिया कैसी होगी वो आपको चिंताधारा करना है, और 2040 का दुनिया में क्या क्या बिजनेस का डिमांड होगा, उस बिजनेस के शेयर को अगर आज खरीद करके इन्वेस्ट करोगे तो भैया जब 2040 आएगा ना, तब तक आप करोड़पति बन जाओगे।
जब 2040 आएगा तब तक आप करोड़पति बन जाओगे। तो आपको इमेजिन करना है कि आने वाले भविष्य में दुनिया कैसी होगी, दुनिया में उस समय कौन सा बिजनेस का डिमांड रहेगा। तो वैसे बिजनेस को अगर आज आप इन्वेस्ट करते हो, वैसे बिजनेस में अगर आप सही चले जाते हो तो भैया छप्पर फाड़ के रिटर्न मिल सकता है। इसलिए हमेशा आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकता है, वैसा बिजनेस को आपको स्टडी करना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे जरूरी शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए क्या है कि भैया फंडामेंटल एनालिसिस को सीखो, यानी कि कंपनी का बिजनेस को एनालिसिस करना सीखो। और फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने के लिए लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा पैसा भी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन भैया मुझे आपसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। मैंने अपने इसी चैनल पर यूट्यूब पर फंडामेंटल एनालिसिस का एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है, फ्री कोर्स बना के यूट्यूब पर अपलोड किया है। उस फंडामेंटल एनालिसिस का फ्री कोर्स अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।